हासिलपुर गांव में एक मूची और उसका बेटा रहता था। मूची सारा दिन मेहनत करता। उसका बेटा सारा दिन गांव में अपने दोस्त के साथ वक्त गुजारता। बेटा, अब मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, कुछ काम भी सीख लो ताकि तुम्हारी शादी कर सकूं और तुम अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सको। देखो, मैं मूची वाला कोई काम नहीं सीखूंगा। मैं तो एक शहजादी से शादी करूंगा, मजे से जिंदगी बसर करूंगा। वक्त बहुत तेजी के साथ गुजरता गया। एक दिन ऐसा आया। सुनो दोस्त, बादशाह ने अपने दरबार में फैसला किया है कि मैं अपनी बेटी की शादी एक बहादुर इंसान से करूंगा, जो खतरों का सामना करके मेरे लिए जादुई से बुलाएगा। चलो फिर ठीक है, मैंने उस जगह के बारे में सुना हुआ है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? दोनों दोस्त अपने सफर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में एक जंगल से उनका गुजर होता है। चंद कदम ही चलते हैं, एक चड़ील नमूदार होती है। ए दोनों लड़के, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं ये जंगल मेरा है और मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से कोई नहीं गुजर सकता। देखो, अगर तुम्हें ये जंगल पार करना है तो मेरे सवालों के जवाब देने होंगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं भी जुद का पके हूँ। जादुई सीप तो ला कर रहूंगा। पूछो कौन से सवाल हैं? पहला सवाल, अगर दो बाप और दो बेटे जंगल में शिकार पर गए, हर एक ने एक हरन का शिकार किया, लेकिन उनके पास सिर्फ 3 हरन थे, तो ये कैसे मुमकिन है? लड़का थोड़ी देर सोच में पड़ गया। सोचने के बाद बोला, मेरे ख्याल में वो 3 लोग थे, दादा, उसका बेटा और उसका पोता, 2 बाप और 2 बेटे। ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती है और कभी नीचे नहीं आती? लड़का फिर से सोच में पड़ जाता है, फिर बोलता है, उमर एक ऐसी चीज है जो ऊपर जाती है और कभी नीचे नहीं आती। बिल्कुल सही जवाब। अब तुम दोनों जा सकते हो। दोनों अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जंगल से बाहर निकले ही थे, एक शख्स अजीब शक्ल में गार से बाहर खड़ा होता है। उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। इसी वक्त उसे माँ की सुनाई हुई कहानी याद आ जाती है। जंगल पार करने के बाद एक ऐसे शख्स की गार आती है जो सिर्फ गोश्त खाता है। उसकी शक्ल खौफनाक होगी। माँ, फिर उससे कैसे बचा जा सकता है? बेटा, उसका एक हल है। वो सुन सकता है मगर देख नहीं सकता। बगैर आवाज के वहाँ एक एक कदम संभल कर चलना होगा। बगैर आवाज के वो कदम बढ़ाते हुए वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। एक सेब के बाग में पहुँच जाते हैं। जैसे ही सेब के बाग में दाखिल होते हैं, एक लाल आँखों वाली खूबसूरत परी नमूदार होती है। तुम दोनों यहाँ कैसे पहुँचे? रास्ता तो बहुत ही दुश्वार था। हम दोनों जादुई सीप की तलाश में निकले थे। 2 दिन बाद यहाँ पहुँचे हैं। तुम्हारे पास सिर्फ आधा दिन बाकी है। अगर तुम दोनों सेब के बाग में सेब तलाश न कर सके, तुम दोनों हमेशा के लिए यहीं पर मेरे गुलाम बन के रहोगे। मेरे बाग की रखवाली करोगे। मेरे सोने का टाइम हो गया है। अब मैं सोने जा रही हूँ। मेरे उठने तक तुम दोनों के पास वक्त है। दोनों दोस्त जादुई सेब तलाश करने लग जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि यहाँ तो बहुत सारे सेब के दरख्त हैं। हम जादुई सेब कैसे तलाश करेंगे? वक्त खत्म होने को था। अचानक उसके दोस्त को ख्याल आता है, सरख आंखों वाली परी के सर पर जो सेब था वहीं जादुई सेब है। तभी वह खुशी से सोने जा रही थी। उसे पता था बाग में कोई ऐसा जादुई सेब मौजूद नहीं है। हाँ, सच कह रहे हो। चलो चलकर जादुई सीप सरख आंखों वाली परी के सर से उतारते हैं। परी सो रही होती है। उसी का फायदा उठाकर दोनों सेब हासिल कर लेते हैं। वहाँ से लौटने के बाद बादशाह के पास हाजिर होते हैं। उसे सारा वाक़या सुनाते हैं। बादशाह उसकी बहादुरी देखकर अपनी बेटी की शादी मूची के बेटे से करा देता है और दोनों हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल दबाना मत भूलिए।